नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि भाजपा ने 4 जानी मानी हस्तियों को राज्यसभा में भेजने के लिए नामित किया है। इसीलिए सवाल यह उठ रहा है कि भाजपा इन 4 हस्तियों के जरिए कौन सी राजनीति को साधना चाहती है, क्या राजनीतिक संदेश देना चाहती है। क्योंकि आज के दौर में यह माना जाता है कि भाजपा एक भी ऐसा काम नहीं करती है जिसका कोई ना कोई राजनीतिक निहितार्थ ना हो, राजनीतिक मतलब ना हो। इसीलिए केरल से आने वाली भारत की जानी मानी एथलीट पीटी उषा, तमिलनाडु से आने वाले संगीतकार इलैयाराजा, कर्नाटक से आने वाले समाजसेवी वीरेंद्र हेगड़े और आंध्र प्रदेश से आने वाले मशहूर स्क्रीन राइटर डायरेक्टर वी विजेंद्र प्रसाद को ही भाजपा ने राज्यसभा के लिए क्यों चुना, यह एक सवाल है। पहली बात, आपने गौर किया होगा इन चारों चेहरों में एक बात कॉमन है और वो यह है कि ये सभी साउथ इंडिया से है। और दूसरी बात, भाजपा साउथ इंडिया के 5 राज्य कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहती है। इनमें से केवल कर्नाटक ऐसा राज्य है जिसमें भाजपा की जड़ें मजबूत हो चुकी है, लेकिन बाकी राज्यों में तमाम कोशिशों के बाद भी भाजपा कोई असर नहीं बना पा रही है। आप इस पूरी बात को केवल एक आंकड़े के जरिए समझ सकते हैं। इन 5 राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें आती है। पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 में भाजपा इन 129 सीटों में से केवल 30 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी और इन 30 में से भी 26 अकेले कर्नाटक राज्य से आती है। इस तरह से साफ साफ सी तस्वीर बन रही है कि साउथ में अभी भाजपा अपने पैर को जमाने के लिए जमीन तैयार नहीं कर पाई है। इसीलिए भाजपा हर वो यत्न करती रहती है जिसके जरिए साउथ को साधा जा सके। अब इन 4 हस्तियों को राज्यसभा भेजने का निर्णय भी इसी दिशा में उठाया गया एक कदम माना जाना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, पीटी उषा केरल से आती है, इलैयाराजा तमिलनाडु से और दलित समुदाय से आते हैं, हेगड़े कर्नाटक के प्रसिद्ध धर्मस्थल टेंपल के प्रमुख है, वी विजेंद्र प्रसाद आंध्र प्रदेश से आते हैं, वह मशहूर फिल्म निर्माता एस राजामौली के पिता है। यह एक तस्वीर है, लेकिन इसके साथ में यह भी देखना चाहिए कि इन 5 राज्यों की तस्वीर क्या बनती है। अंत में अगर साउथ के प्रदेश और भाजपा की स्थिति पर एक नजर मारे तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। पहली बात, कर्नाटक और तेलंगाना में 2023 में विधानसभा चुनाव होने, भाजपा की कोशिश कर्नाटक की तरह ही तेलंगाना में सत्ता को हासिल करना है। 17 लोकसभा सीटों वाले तेलंगाना में 2019 के चुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और बात 2 यह है कि आंध्र प्रदेश में यहां पर लोकसभा की 25 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा यहां पर खाता तक नहीं खोल पाई थी। और आगे बढ़ते हुए बात तीसरी करें तो वैसे तो केरल और तमिलनाडु में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की नजर केरल में खाता खोलने पर है। केरल में लोकसभा की 20 सीटें आती है। भाजपा केरल में अपना वोट शेयर तो बढ़ा लिया है भाजपा ने, लेकिन अभी तक वहां पर खाता नहीं खोल पाई है। और याद यह भी रखना चाहिए कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल की ही वायनाड सीट से सांसद है। इसीलिए केरल में मजबूत होकर भाजपा राहुल गांधी को रोकना चाहती है, घेरना चाहती है और वहां पर सत्ता हासिल करना चाहती है। और बात अगर तमिलनाडु की करें तो इस प्रदेश में लोकसभा की 39 सीटें आती है। पिछले चुनाव में भाजपा यहां पर भी कोई सीट नहीं जीत पाई थी। इस तरह से यह साउथ के प्रदेशों की एक तस्वीर है जिसको देखकर मुझे लगता है कि भाजपा के नेता खुश तो नहीं होते होंगे और नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो बिल्कुल भी खुश नहीं होते होंगे। और यह भी याद कीजिए कि भाजपा 80 के दशक से ही साउथ में प्रवेश के लिए तड़फड़ा रही है। वो सपने देख रही है, यहां पर काम कर रही है। ऐसे में अगर यह सपना नरेंद्र मोदी की भाजपा के दौर में पूरा होता है तो यह माना जाना चाहिए कि यह कमाल हो जाएगा। और तमाम बड़ी उपलब्धियों के साथ साथ एक बड़ी उपलब्धि यह भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खाते में दर्ज हो जाएगी। इसीलिए भाजपा दक्षिण में पैर पसारने को लेकर इतनी गंभीर है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन साउथ को लीड कर रहे हैं, खुद लीड कर रहे हैं। हाल ही में हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को आप याद कर लीजिए, पार्टी के इसी मिशन का यह हिस्सा थी। अब देखना होगा भाजपा का यह मिशन साउथ कितना सफल हो पाता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।